राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ना आज ना बड़े सारे लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछा। अर्ध कुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है। अब इसके बारे में कौन से ग्रंथ में लिखा है, इसके बारे में शिव महापुराण में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। कुंभ का मेला 12 साल में ही क्यों लगता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, ये सभी जानकारी आपको शिव महापुराण देखने को मिलेंगी। और शिव महापुराण ना मेरे सबसे फेवरेट ग्रंथों में से एक है। सबसे फेवरेट जो मेरा ग्रंथ है ना वो शिव महापुराण ही है, वो मेरा मोस्ट फेवरेट ग्रंथ है। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कुंभ की कहानी, ठीक है। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहां पर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये 4 स्थान है, यहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अच्छा, अमृत की बूंदें कब गिरी थी, कैसे गिरी थी, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे देती हूँ, क्योंकि फिर आप पूछोगे दूसरे वीडियो में आखिर अमृत की कहानी कैसी है। तो अमृत की कहानी ऐसी है कि जब समुद्र मंथन से, आप लोगों को पता है कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था। जब अमृत निकला था, हाँ, तो वो अमृत को भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके डिस्ट्रीब्यूट किया था। मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाया था और राक्षसों को उल्लू बनाया था। मतलब मैं आपको इन शॉर्ट में कहानी बता रही हूँ। उसमें से एक राक्षस था जिसका नाम स्वारभनु था। उसने देवताओं का रूप धारण करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ के वो अमृत का पान कर लिया था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े कर दिए थे, जो कि अभी राहु केतु के नाम से विख्यात हो रखा है, ठीक है ना। और चंद्रमा को भगवान ने बोला था जाओ अमृत का कलश लेके भगवान शिव के पास जाओ। तो चंद्रमा जो है वो अमृत का कलश लेके भगवान शिव के पास पहुंचे थे। और हर 12 भगवान शिव के पास पहुंचते पहुंचते वो 4 जगह पे रुके थे, और वो 4 जगह पे 12 वर्षों के लिए 12 वर्ष में पहुंच पाए थे। जैसे कि हरिद्वार, फिर हरिद्वार से उज्जैन पहुंचने में उनको 12 वर्ष लगे थे, फिर उज्जैन से नासिक पहुंचने में इनको, और यहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें जो हैं वो छलक गई थी, जो कि हर बार 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आयोजन होता है। और कहते हैं जो अमृत की बूंदें छलकी थी वही अमृत की बूंदें निकलती हैं। कुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बीच की मान्यता है कि करोड़ों वर्षों पूर्व देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ निकला था, जिसके अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। हर 12 वर्ष में जो आता है वह पूर्ण कुंभ होता है। मतलब 12 वर्ष में एक बार आएगा, वह पूर्ण कुंभ होता है। हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहते हैं। इस मेले का आयोजन प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में होता है। कभी प्रयागराज में होगा, कभी उज्जैन में होगा, कभी नासिक में। कभी 2025 में महाकुंभ की एक तो तिथियां मैं आपको बताती हूँ। 13 तारीख को पौष पूर्णमासी से कुंभ जो है वो प्रारंभ है। फिर 14 तारीख को मकर संक्रांति पे दूसरा स्नान होगा। फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पे तीसरा स्नान होगा। फिर 2 फरवरी को बसंत पंचमी पे तीसरा स्नान होगा। फिर 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पे चौथा स्नान होगा। और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पे जो स्नान है वो खत्म हो जाता है। तो जो ये प्रयागराज में लगा है ना, ये वाला जो कुंभ है ये 144 साल में आता है, जिसको महाकुंभ कहते हैं। हर 144 साल बाद महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। यह सिर्फ प्रयागराज में लगता है। बता दें कि 12 वर्ष जो पूर्ण कुंभ होता है, जब 12 वर्ष पूर्ण कुंभ 12 बार हो जाएगा तब महाकुंभ आता है, अर्थात 144 साल बाद महाकुंभ आता है। इस बार जो ये प्रयागराज में है ना, ये महाकुंभ है। अच्छा, अर्धकुंभ भी एक बार मैं बता देती हूँ कि अर्धकुंभ क्या होता है। अर्धकुंभ वो होता है जो हर 6 साल के बाद आता है। पूर्ण कुंभ वो होता है जो 12 साल के बाद होता है। और महाकुंभ वो होता है जो 144 साल बाद आता है। 6 साल बाद अर्धकुंभ जो होता है वो समय समय पर आप लोगों ने देखा होगा, उज्जैन में लग रहा है, नासिक में लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। या फिर 12 साल वाला जो 1 साल प्रयागराज में लगता है, एक बार उज्जैन में लगता है, एक बार नासिक में लगता है। तो ऐसे लगता है। लेकिन जो ये महाकुंभ है, जो 12 साल पूर्ण हो जाते हैं पूर्ण कुंभ को, उसके बाद लगता है। मतलब 144 साल बाद लगने वाला ये कुंभ है। प्रयागराज में लगता है। पहले मतलब प्रयागराज को पहले इलाहाबाद बोलते थे, तो इलाहाबाद प्रयागराज में ही लगता है। तो इस मौके को आपको चूकना नहीं है, आपको जरूर जाना है। हम वो पीढ़ी हैं
जो हमारी इस पीढ़ी का ये पहला और आखिरी कुंभ होगा, पूर्ण कुंभ, ठीक है ना। पूर्ण जो कुंभ होता है वो पहला और आखिरी होने वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरा नंबर है 429202565। आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखवाने के थोड़े से चार्ज हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए है। आप अपने बच्चों की मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेज के अपनी पूरी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो उसको किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सभी जानकारी मैं आपको फ़ोन पे बताती हूँ। लेकिन याद रखिए आपको मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं पूरी कुंडली एनालाइज करके आपको फ़ोन पे बताऊंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि